हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी जियोग्राफी की श्रृंखला के बारे में। जियोग्राफी में हमने अभी तक कुल 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं और उनमें हमने भारत की अवस्थिति, भारत के पड़ोसी देश और भारत के प्रमुख उत्तर भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में बातचीत की है। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जो नदियां हैं और नदियों पर परियोजनाएं और बांध जो बनाए गए हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में अगर इससे सवाल आता है, इस सेक्शन से सवाल आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर नदी पर परियोजनाओं और बांध की। सबसे पहले परियोजना, इस शब्द के बारे में जान लेते हैं। परियोजना शब्द क्या होता है और क्या इसका अर्थ होता है। परियोजना का मतलब होता है कि किसी भी नदी पर एक से अधिक जो योजनाएं बनाई जाती हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो परियोजना कहलाती है। अब एक से अधिक प्रोग्राम का यहाँ पर क्या मतलब है कि हम नदियों पर बांध बनाते हैं, विशेषता उस जगह पर जहां पर नदियों का संगम होता है। संगम पर खास बात ये होती है कि पानी अधिक मात्रा में होता है और वहां पर हम पानी का जो स्टोरेज है वो ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। तो पानी रोकना पहली प्राथमिकता, क्योंकि आगे बाढ़ आने की संभावना ना हो, आगे के जो राज्य हैं, जो जगह हैं। इसके अलावा उस पानी को रोक कर हम बांध से बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। वहाँ हाइड्रोकेमिकल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जब बांध बन जाएगा तो उसके ऊपर पुल भी बना सकते हैं, तो आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, नदी को पार करने के लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इस तरह ये परियोजना जो है एक से अधिक कामों के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसलिए इसको हम परियोजना, यानी कि भारत की जो परियोजनाएं हैं उससे संबंधित हो जाता है, परियोजना इसको कहा जाता है। और डैम, परियोजना और बांध एक ही रूप है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भारत में सबसे पहला, उत्तर भारत में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य पड़ता है। राज्य के हिसाब से यहाँ पर परियोजनाएं हम पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा बांध कौन से राज्य में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बांध किस राज्य में स्थित है, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः चेनाब नदी है और चेनाब नदी पर 3 बांध है, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल पन बिजली परियोजना। ये 3 बांध हैं जो कि चेनाब नदी पर स्थित हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि बगलिहार बांध किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। या सलाल पन बिजली, ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। या किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा चेनाब नदी। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी, BDS, यानी बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल, यानी तीनों बांध ही जो है वो चेनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं पंजाब राज्य पर। तो पंजाब में सबसे पहला थीन बांध हो जाता है और थीन बांध को ही हम रंजीत सागर बांध के नाम से जानते हैं। ये रावी नदी पर स्थित है। पंजाब राज्य का जो नाम है पंजाब, देखो 2 आब होता है तो गंगा और यमुना नाम कैसे पड़ा, गंगा और यमुना की नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, उसे दोआब कहते हैं। उसी तरह 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। 5 नदियां हैं गुजरात, पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, इसलिए उसको पंजाब कहा जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर नहीं पता है आपको तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बताया जाएगा। तो यहाँ पर पंजाब में थीन बांध और रंजीत सागर बांध, इसी का नाम है, ये रावी नदी पर स्थित हो जाता है। तो रावी नदी पर थीन बांध बना हुआ है किस राज्य में, पंजाब में। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 बांध है, पोंग, नाफ्ता झाकरी और भाखड़ा नांगल बांध। नाफ्ता झाकरी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर है
नाफ्ता झाकरी जो बांध है वो सतलुज नदी पर है और भाखड़ा नागल बांध भी सतलुज नदी पर बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख बांध हो जाते हैं। इसके अलावा जो भाखड़ा नागल बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाता है। और आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे प्रसिद्ध बांध जो है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी नदी और भीलांगना नदी इन दोनों के संगम पर बना हुआ है। नदियों के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये बड़ा है, ये सबसे ऊंचा बांध है। और ऊंचा बांध कितना है? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। इसके अलावा किसाऊ बांध जो यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर बना हुआ है। टोंस नदी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है और इन दोनों के संगम पर, जहां पर टोंस नदी यमुना में मिलती है, उस जगह पर किसाऊ बांध बनाया गया है। और ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हो जाता है किसाऊ बांध। तो उत्तराखंड में 2 बांध, टिहरी और किसाऊ, उत्तराखंड। इसके बाद अगले राज्य की तरफ चलते हैं, राजस्थान। राजस्थान में जवाई बांध जो कि लूनी की सहायक नदी पर स्थित है। लूनी नदी, अजमेर जिला जो है वो लूनी नदी के पास बसा हुआ है और यहाँ लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यहाँ पर जवाई बांध स्थित हो जाता है। अगला है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये दोनों ही बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं। चंबल नदी जो कि राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, वो चंबल नदी है। राजस्थान में चंबल नदी पर 2 बांध हैं, राणा प्रताप और जवाहर सागर, याद रखेंगे आप। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर चलते हैं, तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित है। अब राजस्थान से निकलती हुई नदी चंबल जो है मध्य प्रदेश में आती है और मध्य प्रदेश में ये यमुना की सहायक बनती है। तो यहाँ पर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, बरगी व इंदिरा सागर ये दोनों बांध नर्मदा नदी पर स्थित होते हैं। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है और नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है। कहां पर है वो जलप्रपात? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कौन सा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर और वो किस जगह पर है। तो गांधी सागर चंबल नदी पर, बरगी व इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर। इसके अलावा आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। इसके अलावा जो अभी कार्यरत है रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट, ये दोनों बांध अभी बनाए जा रहे हैं। ये एक ही नाम है, रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट सेम, दोनों के पर्यायवाची हैं। तो ये बेतवा नदी पर ही, इसी नदी पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिहंद बांध सोन नदी पर है। रिहंद बांध, अब ये नदी सोन नदी की सहायक नदी हो जाती है रिहंद नदी और इसी नदी पर बना हुआ है रिहंद बांध। बांध जब वहां पे बनता है वहां पानी इकट्ठा होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर ज्यादा होता है, तो एक झील जैसी बन जाती है। तो उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, झील का नाम दे दिया है क्योंकि वहां पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, बांध है, तो इसलिए गोविंद वल्लभ सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लास्ट में मिर्जापुर जिला पड़ता है, वहां पर ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वो उपस्थित है। कौन सा बांध? रिहंद बांध। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद चलते हैं झारखंड पर। तो झारखंड में मुख्यतः दामोदर नदी है और दामोदर नदी पर बनाया गया है तिलैया बांध और पंचेत बांध। ये अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो दामोदर नदी पर स्थित है और दामोदर नदी कहाँ की है? झारखंड की प्रमुख नदी हो जाती है। इसके अलावा पंचेत बांध ये भी दामोदर नदी पर बनाया गया है। मैथान बांध ये बराकर नदी पर है। बराकर नदी जो कि दामोदर नदी की ही एक सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में जानते हैं फरक्का बैराज। फरक्का बैराज बहुत प्रसिद्ध जगह है और यहाँ पर गंगा नदी पर बनाया गया है ये फरक्का बैराज। तो ये पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फरक्का बैराज कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाया गया है, किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध लंबाई में सबसे बड़ा बांध हो जाता है और इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर।
यानी 25 किलोमीटर लंबा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। लंबाई में यह सबसे बड़ा है। किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी जो कि उड़ीसा की एक प्रमुख नदी हो जाती है, महानदी। इसके बाद अगला राज्य चलते हैं तो हमारा गुजरात। राजस्थान हो ही गया था, इसके बाद गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा उकाई और काकरापारा, ये दोनों ही परियोजनाएं हैं जो कि ताप्ती नदी पर स्थित हैं। काकरापारा, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है, यानी पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है काकरापारा पर। तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ये ताप्ती नदी गुजरात की नदी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोयना बांध बनाया गया है, कोयना नदी पर। इसके अलावा जायकवाड़ी बांध जो कि गोदावरी नदी पर स्थित हो जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी है। और कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बातचीत करें तो दक्षिण भारत में दो प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी की बात हमने अभी कर ली है, गोदावरी में कौन से बांध पाए जाते हैं, बनाए गए हैं। और यहाँ हम बात करने वाले हैं कृष्णा और कावेरी नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ कृष्णा नदी और कावेरी नदी, कृष्णा नदी पर मुख्यतः 3 बांध हैं और कावेरी नदी पर भी मुख्यतः 3 बांध हैं। अब कृष्णा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, भारत के पूर्वी तट पर निकलती है ये नदी। और यहाँ पर ये एक से अधिक राज्यों से होकर जाने के कारण अलग अलग राज्यों में बांध बनाए गए हैं। कृष्णा नदी पर पहले बांध बना है अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में बना है, नागार्जुन सागर बांध जो कि आंध्र प्रदेश में बना है, और श्रीशैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश में बना है। ये दोनों बांध आंध्र प्रदेश में है और अलमाटी बांध कर्नाटक में है। कृष्णा नदी पर ये तीनों बांध है, अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। इसके अलावा अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, कृष्णा और मेट्टूर, ये तीनों ही बांध कावेरी नदी पर हैं। और इसमें से शिव समुद्रम और कृष्णा है ये कर्नाटका में है और एक ये मेट्टूर बांध। इसके अलावा अगर हम केरल राज्य की बात करें तो केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है कि इडुक्की बांध किस राज्य में है, किस नदी पर है, पूछा जा सकता है। तो पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है और ये इसकी विशेषता क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। यानी कि जो आर्क होता है, एक वृत्त, और वृत्त का एक हिस्सा यानी चाप, उसको आर्क कहते हैं। तो आर्क के जैसा बना हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। तो ये कहाँ है? केरल में है। इसके अलावा तेलंगाना में पोचमपाद या रामसागर, दोनों के एक ही नाम है। और गोदावरी नदी पर ये है तेलंगाना राज्य में, पोचमपाद या रामसागर बांध। इसके अलावा जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर केवल एक नदी है जो कि कलपोंग है, और कलपोंग नदी पर ही उसी नाम से एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कलपोंग बांध। तो यहाँ अंडमान निकोबार पर भी कलपोंग बांध बनाया गया है। तो ये पूरे भारत के जो बांध थे, किन किन राज्यों में स्थित थे और क्या बांधों के नाम थे और उनकी क्या विशेषता थी, इस पूरे वीडियो में हमने कवर किया है। इसके अलावा हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच 5 नदियों की, उसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे और वो वीडियो आने वाले दिनों में चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो 5 नदियां हैं, उन 5 नदियों के नाम है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो पंजाब कहलाता है, और सतलुज नदी मुख्यतः पाकिस्तान में बहती है। विभाजन के बाद सतलुज नदी का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान, आधा पंजाब भारत में है और आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो इसलिए सतलुज नदी का जो हिस्सा है वो पंजाब में है। बाकी नदियां जो थोड़ी थोड़ी हैं वो भारत में है, रावी, चेनम, झेलम, सतलज और झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियां हैं 5। तो ये 5 नदियों के कारण पंजाब नाम पड़ा।
तो ये बांध से संबंधित पूरी बातें हमने कर ली। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।